जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी कैसे? बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय। ठीक है, मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है। ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी। राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई। ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता है। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी जब माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लीपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए, पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा। 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूँ। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए, जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा, ये भाग लिपा कैसे? ये किसने लीप दिया? तो द्वारपालों ने कहा, ये सीता जी ने, जानकी जी ने लीपा। 4 साल की जानकी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है। ये कौन हथनी? कहा ये
ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया। मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा। वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं रिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले। शिव क्या करते? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को। रोज रोज किसी के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे आओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। शिव की भक्ति इसके अंदर है, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना और उसको देखकर
अपने आप को तुम जरूर देखना और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, आंख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट दो दो दिए। पांव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगा जाएगी। एक ही बहुत, जीवान दो नहीं दिया, जीवान एक, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जीभान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जीभान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीभान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, ए 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत के देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा, एक बार। हम ध्यान रखें पर तू भी हमारा ध्यान। बड़ी मुश्किल से वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली, वो देख कमला की 2 बेटियां, वो देख वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलिया। इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट गया। सब आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म, अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। वो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है,
घर बनाओ, मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही देगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़ा न जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा, मकान अपना है। पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बंद कर दो, ये ठीक जरूर। नहीं तो रोज सवेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे, अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो छिंदवाड़ा हम सब उतारे तेरी। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा, परिवार अच्छा। अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने वो, कुछ नहीं। झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही दो कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पे साड़ी की खोल चढ़ा के उस पे सो जा। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मकान होते चले गया मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के जमाने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है मेहमान को। वो झेल, मेहमान पूछते भी हैं बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती है, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी, तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए और लड़के चढ़े और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे, थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से।
फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने तो सुनाई तो ये तो छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते। नहीं आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तो चश्मा बांधेगा और छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहाँ रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय है। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाता। मांगा शिव तत्व को, मांगा शंकर की उदारता को, मांगा शंकर की करुणा। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब हो। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है, वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहाँ भगवत स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आनंद। जहां भजन ही नहीं है वह आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, माँ इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत कर। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था,
पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना। फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहाँ तक पशुपति व्रत में हमने यहाँ तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध कर। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपतिनाथ का प्रसाद और एक पशुपतिनाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद, एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का ये प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहाँ संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने। दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहाँ मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहाँ मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले, ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहाँ पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा, ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो
और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरतालिका तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ से। अब संतान, अब यहाँ उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता। आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता। पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी तर बतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहाँ काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा और उसको देकर। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, माँ के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? माँ के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी माँ ने बनाई है। माँ ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, माँ के हिस्से में भी पुण्य है और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहाँ अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद करके तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी। तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए
उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है। और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी, इसलिए उनका सिर कटा तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तो याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से? मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसिद्धार्थ सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से
मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोल दे चलो। किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्ते।
दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। आज कथा का विराम दिवस, कुछ देर में कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहिए, भाव से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है, जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवाधिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजित। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। क्षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा, शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं।
और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता है। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसी चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया और बिंदु प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरतालिका तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवादिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा था। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी तो केवल 5 दिन के लिए, इतनी जल्दी जा रहे हो इसलिए हम गुस्सा हैं। ये तो बाबा की कृपा है जो 5 दिन की कथा यहाँ हुई है और ये हनुमान जी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। ये शिव की उदारता है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कि कहीं ना कहीं आप पर राम जी की और हनुमान जी की और आपके माता पिता की कृपा बहुत है, बड़ी कृपा। ये जरूर कहें। ये 5 दिवस की कथा में पूरा छिंदवाड़ा नगर चारों तरफ देखो, धूप इतनी तेज हुई, पानी इतनी तेज हुई, ठंड इतनी तेज पड़ी, 3 मौसम का दर्शन बाबा ने इसी कथा में तुम्हें करा। इसी कथा में इतनी धूप में, पानी में लोग बसों पर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर
एंकरों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं, छाता लगाकर, पन्नियां बिछाकर आप सब आनंद ले रहे हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, आप गुस्सा मत हो, इनको पकड़ लेना वापिस, फिर पकड़ लेना। और बाबा से प्रार्थना करना भोलेनाथ जी से कि आने वाले समय में फिर बाबा ऐसी कृपा करे और खूब ठाट से कथा, ऐसी शिव भक्ति आनंद के साथ। बोल बम का नारा है। बड़े भाव के साथ ये कथा आज विराम लेने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी को, माननीय नकुलनाथ जी को, संपूर्ण छिंदवाड़ा क्षेत्रवासियों को साधुवाद देते हुए इस कथा को हम विराम की ओर लें। उससे पहले मैं आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्दों से संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित करें और क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए अपनी वाणी से कुछ संबोधन देवें। उसके बाद में फिर आरती का क्रम अपन प्रारंभ। आदरणीय महाराज जी, अभी आपने एक चिट्ठी पढ़ी, उस लड़की की चिट्ठी पढ़ी। मैं उसकी कुछ बात से तो सहमत हूँ, उसकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ हम सबका पेट नहीं भरा। जय हो। और मैं तो आपसे कह रहा था, पहले दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लीजिए, ऐसा जिला आपको देश भर में नहीं मिलेगा। मैंने कुछ परिचय दिया आपको महाराज जी, कुछ परिचय आपने खुद लिया, पर एक आखिरी परिचय मैं देना चाहता हूं छिंदवाड़ा का। 2.5 साल पहले छिंदवाड़ा में कोविड की और देश में कोविड की बड़ी लहर आई। पूरे देश में ऑक्सीजन, वो कौन सा इंजेक्शन था, रेमडेसिविर गोली, क्रोसिन की कमी। छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला था देश में जहां 1 घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। सही बात है, इंजेक्शन की कमी नहीं रही। बाकी जिले के लोग देश भर से मुझे कहते थे ये छिंदवाड़ा में तो कोई कमी है नहीं। मैंने कहा ये छिंदवाड़ा जिला है, ये जो सामने बैठे हैं इनका प्यार है, इनका विश्वास है, जिसने मुझे वो बल और शक्ति दी है। महाराज जी, मैं अपनी ओर से, छिंदवाड़ा की जनता की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज, छिंदवाड़ा की आवाज देश भर में, संसार में आई। छिंदवाड़ा आज और महान बना है। आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, जिसने कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबकी ओर से। मैं पुलिस कर्मियों से, सब सेवादारों से धन्यवाद करता हूं कि हमारा सफल कथा पर एक अंत में आपसे निवेदन करता हूं, ये तो आप कह जाइए आप आएंगे फिर से, ये तो आप कह जाइए जल्दी आएंगे, आते रहेंगे, तभी हमें तसल्ली होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय कमलनाथ जी का। आत्मीय प्रेम आपका इस व्यासपीठ के लिए और सारे शहरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका, महापौर, नगर निगम, जो भी है, यहाँ के सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संभाला। इतनी लाखों की भीड़ आना और बाबा की कृपा से सब शांति से पूर्ण हो जाना, यही सफल आयोजन की एक आनंदता है। आप सभी को नमन करता हूं।
15 तारीख से फिर वापिस दोपहर में 2 बजे शिव महापुराण की कथा अष्टविनायक पूना महाराष्ट्र से सुनेंगे, आनंद लेंगे। 11 तारीख को एक दिन के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक इंदौर बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व शिव चर्चा का श्रवण करेंगे। भाव से आप सबको नमन करते हुए हर हर महादेव। आरती प्रारंभ हो रही है, कुछ देर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की चाह श्री शिवाय नमस्तोभ्य। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने विराम दिवस की कथा, पंचम दिवस की कथा श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आरती में हम और आप मिलकर सुंदर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री हरे हरे हरे
सत्यं केशवं राम नारायण कृष्णादोजनं वासुदेवं सीतं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा काशीनाथ भगवान की जय, विष्णु महादेव की जय। हरि ओम ओम जगन्ना जगन्नामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनाकं महिमा